कृष्ण की कथा संबंधी प्रश्न गंगा की धारा के समान वक्ता, श्रोता, प्रश्नकर्ता तीनों को ही आनंद देती है, प्रसन्न करती है। एक समय असुरा भाव उत्पन्न राजाओं के भार से पीड़ित पृथ्वी गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी को अपना दुख सुनाया। ब्रह्मा जी ने गाय को साथ में लिया, देवता अन्य भी और उपस्थित हुए। सभी क्षीर सागर के तट पर गए और पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान का स्मरण किया। उसी समय ब्रह्मा के हृदय में दिव्य वाणी सुनाई दी। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि देवगण आप सुनो, भगवान की आज्ञा है कि आप सब जाकर अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म ग्रहण करें और पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान वसुदेव के घर में स्वयं प्रकट होंगे और भगवान अपनी प्रियतमा श्री राधा रानी के साथ जन्म ग्रहण करेंगे और भगवान जब तक पृथ्वी पर रहेंगे तब तक भी उनके साथ में रहना और उनकी लीला में सहयोग करना। इस प्रकार जब बताया सभी देवता प्रसन्न हुए, पृथ्वी भी प्रसन्न हुई, सबको समझाया, सब अपने अपने लोक को चले गए। इधर शूरसेन आदि मथुरा में ही सब रहते थे, इसलिए वे मथुरा ही समस्त यदुवंशियों की राजधानी थी। कुछ समय बाद महाराज उग्रसेन के भाई देवक की कन्या देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ होना था और वसुदेव जी के साथ उनका विवाह हुआ। देवकी का प्रेम महाराज उग्रसेन के पुत्र अपने भाई से बहुत था, कंस के साथ। तो कंस ने कहा कि बहन तुम्हारे विवाह के सुंदर अवसर पर मैं सुंदर रथ पर तुम्हें बिठाकर तुम्हें ससुराल तक छोड़ कर आऊंगा। देवकी भी बड़ी प्रसन्न थी कि मेरा भाई मेरे कितना सम्मान करता, कितना प्रेम करता। विवाह संपन्न हुआ और विवाह संपन्न होने के बाद जब विदाई होने लगी, मंगल गान होने लगे, सखियां मंगल गान कर रही हैं। देवकी वसुदेव सबसे विदाई लेकर आगे बढ़े। आगे कंस ने सुंदर रथ तैयार कर रखा, देवकी और वसुदेव को बिठाया और जैसे ही रथ आगे बढ़ा तो आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख कंस, जिसे तू रथ पर बिठाकर ले जा रहा है, इन्हीं के 8वीं संतान के द्वारा तेरी मृत्यु सुनिश्चित है। अब कंस पापी तो था, दुराचारी तो था, तुरंत क्रोध में आ गया। जैसे आकाशवाणी सुनी, मयान से खड़ग निकाली और देवकी के बालों को पकड़ा और मारने के लिए उद्यत हुआ। नववधू बहन को मारने के लिए आगे बढ़ा। वसुदेव जी ने रोक दिया। हे राजन, तुम क्या करना जा रहे हो? एक तो ये तुम्हारी बहन है, दूसरा नववधू है और कुछ समय बाद तुम राजा बनने वाले हो। अगर इसे मार दोगे तो समाज में तुम्हारा अपयश होगा, लोग विरोध करेंगे, तुम राजा नहीं बन पाओगे, इसलिए छोड़ दो। बहुत तरीके से समझाने का प्रयास किया पर नहीं समझे। तब वसुदेव जी ने कहा कि हे कंस, तुम्हें इससे तो कोई भय नहीं है, इसकी 8वीं संतान से है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि हमारे यहाँ जो भी संतान होगी तो वो मैं तुम्हें दे दूंगा। कंस जानता था कि वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते। कहा कि मैं तुम्हारी बात को स्वीकार तो करता हूं, परंतु तुम्हें कारागार में रहना होगा, मेरी नजरों के नीचे रहना होगा। वसुदेव जी ने कहा ठीक है। रथ से उतारा और बेड़ियां डाल दी, कारागार में डाल दी। महाराज उग्रसेन ने जब इसका विरोध किया तो उनको भी कारागार में डाल दिया। बिना किसी के अभिषेक किए स्वयं मुकुट डालकर राजगद्दी पर बैठ गया। अब समय व्यतीत होने लगा।
समय व्यतीत होने लगा और समय हुआ आया तो देवकी घर प्रथम पुत्र जिसका नाम कीर्तिमान रखा, सुंदर बालक का जन्म हुआ। देवकी वसुदेव ने हृदय से लगा लिया। वसुदेव ने अपने वचनानुसार उस बालक को लिया और कंस के पास लेकर गए। कंस को जाकर वह बालक सौंप दिया कि मैं अपने वचन के अनुसार अपना प्रथम पुत्र लाकर तुम्हें देता हूं। कंस ने बालक को देखा, कहा कि इससे तो मुझे कोई भय नहीं है, परंतु आपने अपने वचन को पूर्ण किया, इस वचन को पूर्ण करने से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, आप इसको ले जाइए। वसुदेव जी ने लिया, बालक को आ गए। तभी नारद जी उपस्थित हुए। नारद जी ने आके कहा कि हे राजा कंस, तुम तो बुद्धिमान हो, ऐसे मूर्खों वाली बात कैसे कर दी? उन्होंने कहा क्या किया? नारद जी ने कमल का पुष्प दिया और कहा किसकी पंखुड़ियों को गिनो। पंखुड़ियों को गिना तो 1 से 8 है। अब नारद जी ने कहा इसमें 8वीं कौन सी और पहली कौन सी? कंस ने कहा ये तो मैं जानता नहीं। तो कहा ये तो तुझे समझाना चाहता हूं कि तुम्हारा शत्रु जो है नारायण है, वो कब 1 से 8 तक गिनती गिने या 8 से उल्टी गिनती गिने। वो पहला भी 8 बन सकता है और 8वां भी पहला बन सकता है। और मैं तुझे सचेत करने आया हूं कि वह नारायण है, स्त्री भी बन सकता है, पुरुष भी बन सकता है, तुम किसी पे विश्वास मत करना। जब ऐसा कहा नारद जी तो चले गए। नारद जी तो चाहते थे कि जल्दी जल्दी पाप करे और इसके पाप का घड़ा भरे और जल्दी भगवान आवे। नारद जी चले गए। कंस ने वसुदेव जी को वापस बुला लिया और पुत्र को लिया और दीवार से पटक दिया। पहला पुत्र मारा, समय आने पर दूसरा, तीसरा, चौथा। अब जब 6 पुत्र मारे गए, 7वें पुत्र के रूप में स्वयं शेष पधारे। शेष जी पधारे तो भगवान ने योग माया से कहा कि हे योग माया, तुम ऐसा करो कि 7वें पुत्र के रूप में गर्भ में शेष भगवान आए। तुम ऐसा करो, इन्हें यहां से इनका संकर्षण करके गोकुल में जो रोहिणी है उनके गर्भ में स्थापित कर दो और स्वयं तुम यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। और कलयुग में तुम्हें दुर्गा, भद्रकाली, वैष्णवी, चंडिका, शारदा, अंबिका नामों से लोग तुम्हारा पूजन करेंगे और तुम्हारे पूजन करने वाले व्यक्ति को किसी चीज की कमी नहीं होगी। सकल मनोरथ को पूर्ण करने का सामर्थ्य तुम में होगा। योग माया ने प्रभु की आज्ञा पाई। 7वें गर्भ में जो शेष थे उनका संकर्षण किया, उसे रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इधर हाहाकार हो गया कि 6 पुत्र कंस ने मार दिए, 7वां गर्भपात हो गया। अब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, कुछ समय बाद 8म पुत्र के रूप में भगवान स्वयं देवकी के गर्भ में आए। भगवान अपि विषात्मानां भक्तानां अभयंकर। भगवान भक्तों को अभय देने वाले हैं और जो भगवान सर्वत्र रूप में हैं उन्हें तो कहीं आना जाना नहीं पड़ता। वे वसुदेव के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हुए और भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को जो जगत का परम मंगल करने वाला वसुदेव जी के द्वारा आधान करने पर देवकी ने आधान किया उसको। देवकी भगवान जो है जगत के निवास स्थान है और देवकी आज उनका भी निवास स्थान बन गया। भगवान के आते ही देवकी के चेहरे की रौनक बदल गई, तेज बढ़ गया, मंद मंद मुस्कुराती है। कंस ने आज देखा देवकी को तो बड़ा आश्चर्यचकित हो कि देवकी इससे पहले ऐसी नहीं थी। मानो मेरा शत्रु आ गया। अभी देवकी को कुछ कहना ठीक नहीं, कारण एक तो गर्भवती है, दूसरी मेरी बहन है। ऐसी अवस्था में अगर इसको मारूंगा तो मेरा अपयश होगा।
मेरी आयु का नाश होगा, ऐसा विचार करने लगा। अब इधर भगवान गर्भ में आए हैं, गर्भस्थ भगवान की स्तुति करने के लिए ब्रह्मा आदि शिव सब देवता उपस्थित हुए, हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, हम सब आपकी शरण में हैं, आप सत्य स्वरूप हैं, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्य। हे प्रभु, आप सत्य स्वरूप है, आपकी प्राप्ति का स्थान भी सत्य है, आप तीनों काल में सत्य हैं, आप पंचभूतों में उससे निर्मित शरीर में निवास करते हो, जगत का प्रलय होने पर भी आप शेष रह जाते हैं, आप सत्य में धर्म के प्रवर्तक हो, हम सत्य स्वरूप उस परमात्मा की शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें। एक पंचभूत रूप शरीर की उसकी पालना सहार करता आप ही है, आप ही नाना रूप बनाकर अलग अलग स्वरूप से भक्तों का कल्याण करते हैं। देवकी और वसुदेव से कहा कि तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं, जगत का पालन करने वाले, संहार करने वाले स्वयं तुम्हारे पास आ गए हैं, किसी प्रकार का भय न करो। इस प्रकार गर्भस्थ भगवान की स्तुति करके देवता अपने अपने स्थान को चले गए। सुखदेव जी कहते कि हे राजन, भगवान के जन्म काल के समय परम शोभन काल स्वयं मूर्तिमान होकर उपस्थित हो गया। भगवान के जन्म काल के सभी गुण प्रकट कर दिए। रोहिणी नक्षत्र ने आकर सभी दिव्यताएं प्रकट की। आकाश में सभी तारे नक्षत्र लगनेश को देखने लगे, दिशाएं स्वच्छ होने लगी, निर्मल आकाश में तारे जगमगाने लगे। पृथ्वी की प्रसन्नता तो कहां तक कहें, स्वतः ही हीरा पन्ना आदि खदानों से निकलने लगे, उनका यथेष्ट दान होने लगा। सरोवर में कमल के फूल खिलने लगे और वन में वृक्षों की जो पत्तियां हैं, फूल है, वो खिलने लगी, मानो बसंत ऋतु आ गई हो। और कंस के भय से जो ब्राह्मणों के यज्ञ की अग्नियां बुझ चुकी थी, वे स्वतः ही जलने लगी। मंद मंद शीतल वायु चलने लगी। कंस को छोड़कर कोई ऐसा प्राणी नहीं है कि जिसका मन प्रसन्न ना हुआ हो। और स्वर्ग में देवताओं की दुबियां बजने लगी, अपने आप बज उठी। सिद्ध गंधर्व यक्ष किन्नर गान करने लगे और मेघ हल्की हल्की गर्जना करने लगी। और ऐसे ही मांगलिक बेला में चारों तरफ अंधकार का साम्राज्य। अर्धरात्रि के समय भाद्र कृष्ण पक्ष बुध युक्त रोहिणी नक्षत्र अष्टमी तिथि का चंद्रोदय होने पर भगवान ऐसे प्रकट हुए जैसे कि चंद्रमा प्रकट होते। जैसे पूर्व दिशा में चंद्रमा का उदय होता है, ऐसे भगवान प्रकाशमय दिव्य स्वरूप धारण करके चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रसूति का ग्रह में प्रकट हुए। वसुदेव और देवकी ने देखा ये विलक्षण बालक है, जिसकी चार भुजाएं शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, कौस्तुभ मणि आदि। हाथ जोड़कर प्रार्थना की स्तुति करने लगे। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि मेरे मूल स्वरूप का आपको बोध हो जाए, इसलिए मैंने आपको इस चतुर्भुज नारायण के रूप में दर्शन दिया। वसुदेव जी ने कहा कि हम तो ऐसा समझे कि मानो आप अभी युद्ध करने जाएंगे और अभी कंस को मार देंगे। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, मैंने तो अपने स्वरूप का तुम्हें दर्शन कराया, अब मेरी आज्ञा का पालन करो। मैं बालक के रूप में तुम्हारी गोद में आता हूँ, तुम मुझे यहाँ से ले जाकर गोकुल में छोड़ाओ। और गोकुल में नंद भवन में एक कन्या ने जन्म लिया, आप उसको वहां से यहाँ ले आओ। मैं अपनी लीलाओं को करते हुए समय आने पर आऊंगा और आपको इस बंदी गृह से छुड़ा दूंगा। जब भगवान ने ऐसा किया कहा तो भगवान ने अपने तेज पुंज को समाहित करके बालक के रूप में आए और माँ देवकी की गोद में आ गए। देवकी ने हृदय से लगाया। वसुदेव जी देवकी बार बार देखते निहारते, अपने पुत्र को गले से लगाते, नेत्रों के जल से ही उनका अभिषेक किया, एक वस्त्र में उनको लपेटा,
एक टोकरी में डाला और जैसे ही लेके जाने के लिए तैयार हुए, सब बेड़ियां खुल गई। बेड़ियां खुल गई, जागे गए द्वारपाल, सब सो गए, सब दरवाजे खुलने लगे। वसुदेव जी बाहर निकले और बाहर दिखते वर्षा हो रही है। गुप्त रूप से शेष जो है पीछे छाया करते हुए जा रहे हैं। आगे बढ़े तो यमुना जी का प्रबल प्रवाह बहने लगा। प्रवेश किया तो यमुना जी का प्रचंड प्रवाह है, जिसमें वसुदेव जी डूबने लगे। भगवान ने यमुना से कहा कि हे देवी क्या करना चाहती हो? यमुना जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं अपने आपके पैर छूना चाहती हूँ, चरणों का प्रक्षालन करना चाहती हूँ। भगवान ने लीला की, टोकरी से एक पांव बाहर निकाल दिया। यमुना ने जिन्हें चरण प्रक्षालन किया और अपने प्रवाह को शांत किया, मार्ग दे दिया। वसुदेव जी उस मार्ग से आगे बढ़े, गोकुल में गए। गोकुल में नंद भवन में गए और नंद भवन में जाकर देखा कि यशोदा अचेत लेटी, कोई सुध बुद्ध नहीं है, और पास में एक बालिका है। टोकरी नीचे की, अपने बालक को हृदय से लगाया और पार्श्व में, यशोदा के पार्श्व में छोड़ा और कन्या को लिया और वापस आ गए। जैसे ही वापस आए, समस्त बेड़ियां तो पुनः लगी, दरवाजे बंद हो गए और जितने भी सैनिक जाग गए। महापुरुष कहते हैं कि जीवन में जब भगवान आते हैं तो बंधन खुल जाते हैं, जब माया आती तो बंधन बंध जाते हैं। भगवती ने रोना प्रारंभ किया। जैसे ही रोना प्रारंभ किया, सैनिकों ने जाकर सूचना कंस को दी। कंस को जाकर सूचना दी। कंस भागा भागा आया और जैसे आया, देवकी ने कहा कि हे भ्राता, ये तो कन्या है, बालिका है, तुम्हारी पुत्री है। कंस ने कहा मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा शत्रु नारायण है, वो स्त्री भी बन सकता है, पुरुष भी बन सकता है। मानव ने अभी स्त्री हो, बाद में पुरुष बन जाए। जबरदस्ती कंस ने जैसे ही देवकी के हाथ से छीना, कन्या को जैसे हाथ से पकड़ा और जैसे मारने लगा, कन्या हाथ से छूटी और आकाश में अष्टभुजा दुर्गा के रूप में प्रकट हुई और कहा कि हे मूर्ख कंस, मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। ऐसा कहा, देवी अंतर ध्यान हो गई। अब क्या कंस भयभीत हुआ कि देवी ने मुझे कहा है कि तुझे मारने वाला तो प्रकट हो गया। उसे ढूंढा जाए, कहां ढूंढा जाए, कैसा ढूंढा जाए? और इधर क्या हुआ कि एक बार संतों और ब्राह्मणों की मंडली जो है गोकुल में गई। नंद बाबा ने बहुत सेवा की, सेवा से प्रसन्न हुए। संतों ने पुत्र का आशीर्वाद दिया। नंद बाबा ने कहा कि इस आयु में मुझे कहाँ पुत्र की प्राप्ति होगी? संतों ने कहा कि हमने तो कह दिया है। नंद बाबा ने प्रार्थना की कि जब तक मेरे यहाँ पुत्र नहीं होते, आपके वचन सत्य नहीं होते, तब तक आपको मैं यहीं रखूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा। संतों ने कहा कि ठीक है, तुम हमारी सेवा करना, हम भगवान का भजन करेंगे और उस भजन के प्रभाव से तुम्हारे सकल मनोरथ पूरे होंगे। संत और ब्राह्मणों की गायों की सेवा नंद बाबा स्वयं करने लगे और जब सेवा करने लगे तो इससे यशोदा को स्वास्थ्य लाभ होने लगा। नंद बाबा अपनी बहन सुनंदा को लेकर आए और यशोदा की सेवा में लगा दिया। सुनंदा दिन रात बड़ी मेहनत करके सेवा करती है, परंतु आज मध्य रात्रि में क्या हुआ किसी को पता नहीं है। प्रातः काल हुआ, सुनंदा ने देखा कि सब दरवाजे खुले हैं। रात्रि में क्या हुआ किसी को पता नहीं। सुनंदा घूमती घूमती जैसे ही यशोदा के कक्ष की ओर बढ़ी तो देखा यशोदा के पार्श्व में नीलमणि सुंदर बालक को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और जोर जोर से चिल्लाने ही लगी। फिर रुक गई क्योंकि भैया को सूचना किसी और ने दे दी तो बधाई का पात्र वो हो जाएगा।
भैया को ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते देखा कि गायों के मध्य में नंद बाबा बैठे हैं और जाकर जोर से चिल्लाई, भैया बधाई हो, भैया बधाई हो। जैसे ही नंद बाबा ने बधाई सुनी और समझ गए कि संतों की कृपा से, ब्राह्मणों की कृपा से, गाय की कृपा से भगवान स्वयं मेरे सर्व कार्य को सिद्ध करने के लिए, सर्वकल मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भगवान आ गए। उठे भागे। सुनंदा ने कहा, जाने तब दूंगी, पहले मेरा इनाम दो। नंद बाबा ने सब जितनी भी चाबियां थी दे दी। इधर से सूचना फैल गई। ब्राह्मण द्वार पर आए और नंद बाबा से कहा कि पहले पूजन करना होगा। नंद बाबा का मन नहीं था। ब्राह्मणों ने कहा, आप संकल्प कर दीजिए, पूजा हम स्वयं कर लेंगे। नंद बाबा जैसे अंदर प्रवेश किया, नंद बाबा के अन्य भाई नंद उपनंद आदि सब आ गए और ग्वाल वाल भी आ गए। नंद बाबा ने सुंदर बालक को देखा, अपने बालक और लाला को देखा, हृदय से लगा लिया और हृदय से लगाया और सब भगवान का दर्शन करने लगे, आनंद उत्सव मनाने लगे और सब गान करने लगे। आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय दाऊ दयाल की। जय कन्हैया लाल की, जय दाऊ दयाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल